संजय सरकार सारिका पासवान, इसमें 3 लोग, संजय सरकार सारिका पासवान, संजय सरकार, टीएमसी, can I have Sanjay Sarkar and Pankaj Sharma both on air? Thank you. Only these two, Sanjay Sarkar and Pankaj Sharma and Sarika जी आ रहा हूँ, गौरव जी आ रहा हूँ, थैंक यू। अनुराग जी थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा वो बाबा रामदेव का 1-2 एक्सरसाइज और कर लीजिए, आपके बाल थोड़े और आ जाएंगे, थैंक यू। पंकज जी, ओके, गौरव जी रिलैक्स। संजय दादा, आप कह रहे हो कि दीदी इंडिया से बाहर नहीं निकले, लेकिन मैं कह रहा हूं दीदी ने तो साफ, पंकज शर्मा जी ऑल्सो प्लीज, पंकज शर्मा, थैंक यू। मैंने कहा संजय दादा, टीएमसी किसके खिलाफ लड़ेगा बंगाल में? कांग्रेस के तो खिलाफ लड़ेगा ना, कांग्रेस के साथ तो नहीं लड़ रहा है, दीदी ने साफ कर दिया। तो फिर इंडिया अलायंस से बाहर हो या ना हो, दैट इज जस्ट मेरे अनाउंसमेंट। जैसे अखिलेश यादव ने 16 सीट अनाउंस, मतलब अखिलेश यादव ने कह दिया कि 11 सीट दूंगा पंकज जी, तो कांग्रेस 11 सीट तो लेगी नहीं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो बेसिकली अलग अलग जा रहे हैं यूपी में भी। ये रियलिटी है इंडिया अलायंस की। अगर आप लोग सब मिलकर गौरव भाटिया की पार्टी को टक्कर देना भी चाहते हैं तो कायदे से तो करिए, ऐसे थोड़ी होगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली पंजाब में नहीं। संजय दादा, ये तो जरा क्लियर करिए ना, दीदी इंडिया अलायंस में नहीं है अब, एंड दैट्स क्लियर। देखिए, सबसे गुड इवनिंग दादा, सभी नमस्कार। को। सबसे बड़े बात क्या है, हमने 34 साल कम्युनिस्ट को खिलाफ लड़ाई किए हैं। हाँ। और मैं आप कल भी बताया था, अभी आप उनके साथ हो। कार्यकर्ता मेरे शहीद हो चुके हैं। अगर नहीं, मेरे बात सुनिए ना, हम कम्युनिस्ट को खिलाफ लड़ाई किए हैं और अंतिम तक कम्युनिस्ट को खिलाफ लड़ाई करेंगे। अगर हम वो गठबंधन में जाते थे, जो शहीद हुए हैं उसको अंतरात्मा कैसे रोते थे, आप बताइए मेरे को। हम वहां पर जीरो हो जाते थे, मैं आपको बता रहे हैं। और दीदी जो डिसीजन लिया है, सही डिसीजन लिया है। हम लोग इधर कम्युनिस्ट, कांग्रेस और भाजपा को खिलाफ आंखों से नजर मिला कर लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट कर रहा है, हम अकेले लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर कोई दो राय नहीं है। और आपको भी मालूम है, ममता दीदी के ऊपर जो जानलेवा हमला 1990 में हुआ था, शायद किसी ने नहीं देखा था। जिस तरफ से ममता दीदी के ऊपर हमला हुआ है, वो किसी के ऊपर उस तरफ से हम एक बार नहीं, 3 बार उसके ऊपर गोली भी चला, हाथ में भी गोली लगा था। आपको भी याद होगा 93 में भी कैसे तरफ से जो नो वोटर कार्ड नो वोट ऐसे इशू में लड़ाई कर 13 आदमी शहीद हो गया था। हम शहीद को साथ में खेल नहीं कर सकते हैं। वहां पर हम किसी भी हाल में, हम दिन में दिखाएंगे, हम इनको साथ लड़ाई करना, रात में हम इनको साथ में दिखाएंगे, हम उनको साथ में इस तरफ से लड़ाई नहीं कर सकते। हम अकेला काबिल है, बंगाल में 42 सीट जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं। हम अभी भी बोल रहे हैं, नॉट लेस देन 34, नॉट लेस देन 30, नॉट मोर देन 39। इसको हम आपको लास्ट विधानसभा चुनाव में भी हम आपको बताया था, आज भी हम आपको ये आज के रिजल्ट हम बता के दे के जा रहे हैं बंगाल में के हिसाब से। आपको मालूम है, हम ग्रास रूट लेवल में काम करते हैं और बूथ वाइज काम करके हम लेके आपको हम देते हैं। ये जो आजकल नया सिस्टम चला है ना, सवाल कुछ भी पूछो, शिवराज सिंह जी भ्रष्टाचार नहीं थे। दादा होल्ड ऑन, आपके भी कितने नेताओं के ऊपर करप्शन का केस है, ईडी इंक्वायर कर रहा है। जब आपके ऊपर होता है, आप भी बोलते हो बीजेपी करा रहा है ना। दिस इज तो यूनिवर्सल, आप में, आरजेडी में, कांग्रेस में, आप में, दिस इज अ कॉमन बाइंडिंग फैक्टर। बट मैं अभी पूछ रहा हूं, ये तो आप क्लियर करो ना कि आप सीपीआई के साथ हो कि नहीं हो, आप लेफ्ट के साथ हो कि नहीं हो, क्योंकि लेफ्ट तो इंडिया अलायंस में है। आप इंडिया अलायंस में हो कि नहीं हो? इज टीएमसी अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस और नॉट? क्या टीएमसी इंडिया अलायंस में है या नहीं है? क्योंकि ममता दीदी ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं, वो अकेले लड़ रही है। लेकिन आपके नेता आके बोलते हैं हम इंडिया अलायंस में। आप इंडिया अलायंस में हैं तो क्या आप लेफ्ट के साथ हैं? आप बताइए देश को, क्लैरिटी से बताइए। हम अकेला तो बोलिए हम इंडिया अलायंस में नहीं है। पंकज जी सुन लीजिए, हम अकेला लड़ेंगे। और पंकज जी सुन लीजिए, सुन लीजिए पंकज, टीएमसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। पंकज शर्मा, कांग्रेस इज अलोन, कांग्रेस अकेली है। नहीं थे व्यापार पंकज जी, नहीं हुआ था उसको, पंकज जी गौरव भाटिया आ रहा हूं, लेकिन पंकज जी सारिका जी को ले। राफेल भ्रष्टाचारी नहीं हुआ। बैंक में 10,50,000 करोड़ रुपया लोन वाइप कर दिया। किसको खाता में पैसा गया है? और अरे संजय सरकार जी, आप ये बताइए कि आप इंडिया समूह के साथ बंगाल में नहीं है या इंडिया समूह में ही नहीं है? कुछ नहीं है उसको। संजय दादा सवाल सुनिए, संजय दादा सवाल सुनिए, और रह गया संजय दादा सवाल सुनिए, ये वन वे मत करिए। संजय दादा सवाल सुनिए, कांग्रेस। संजय जी, पंकज जी सवाल पूछिए। संजय जी, आप बंगाल में अलग चुनाव लड़ेंगे या पूरे देश में इंडिया समूह के साथ नहीं रहेंगे, इसको स्पष्ट करिए। नहीं, पूरे देश में है कहां टीएमसी? पंकज जी, देश में बंगाल के बाहर टीएमसी है कहां? इंडिया टीएमसी की यूपी में सीट आती है क्या? महाराष्ट्र में सीट आती है क्या? बिहार में सीट आती है क्या? पंजाब में सीट आती है क्या?
तमिलनाडु में आती है, केरला में आती है, कहाँ है टीएमसी बंगाल के बाहर? तब हम तो इंडिया जोट में तो है ये- नहीं है। हम अकेला लड़ रहे हैं तब इंडिया जोट में नहीं है। हम अकेला 42 सीट लड़ रहे हैं तब इंडिया जोट का सवाल ही नहीं आता है। जवाब मिल गया। That's breaking news. भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी जी से पूछ लिया है ये कहने के पहले? कर दिया है ईडीसीबी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पंकज जी, और जरा सबको ले आइए 1 मिनट। ओके, अरे संजय मैं राउत कह रहा हूँ कि नो पंकज जी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? अरे मैं संजय हमेशा जी, बोलता हूँ यू आर अ आपने सीनियर पूछ लिया है जर्नलिस्ट। ममता बनर्जी दोनों जी एक से। अरे किसी से भी पूछिए सर, सड़क चलते से पूछिए, ममता बनर्जी बंगाल के बाहर है कहाँ? मैं ये पूछ रहा हूँ कि संजय जी चांद ने में ये थोड़ी कहने इलेक्शन के लड़ रहे पहले- हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ पंकज दादा, ममता अरे बनर्जी संजय- बंगाल के बाहर है कहाँ? हाँ, बंगाल तो में साथ ये नहीं तो- लड़ेंगी तो बाहर कह दे यूपी में। अब सपोजिंग यूपी में कह दे ममता बनर्जी कि मैं इंडिया के साथ हूं, तो ये असलियत तो कितनी ममता सीट आ रही बनर्जी ममता जी को बनर्जी के समझनी कहने पे चाहिए यूपी ना में? कि वो बंगाल के बाहर कहीं नहीं है। ममता बनर्जी जी को ये अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए कि उनको बाकी राज्यों में तो सीटें चाहिए लेकिन बंगाल में वो एक भी सीट नहीं देंगी। नहीं, या नहीं। बंगाल में ये बहाना लेकर कि वाम दल चूंकि इंडिया समूह में है इसलिए टीएमसी साथ नहीं मेघालय में रहेगी। मेरा है, मेघालय जब में मेरे व्यापक- 5 विधायक हैं जब- वहाँ पर। आप नहीं जब कह नहीं सकते हम लोकतंत्र- नहीं है। जब हम जब भी वहाँ पर चुनाव लोकतंत्र लड़ के- सकते हैं, जीत सकते हैं। जब लोकतंत्र के व्यापक हित सामने हम हाँ। होते हैं तो इस तरह की तुच्छ मनोदशा से काम नहीं चलता है। ये मैं उस दिन भी कह रहा था कि ये संजय सरकार जी जैसे जो लोग हैं जो अपने शिखर नेतृत्व को गुमराह करते हैं, तृणमूल कांग्रेस को ऐसे लोगों से, ऐसे तत्वों से मुक्ति पानी चाहिए। नहीं, मुक्ति आपके कहने से थोड़ी मुक्ति पाले, पूरा का पूरा बाकी सब कहते हैं आपको राहुल गांधी से मुक्ति पानी चाहिए, कांग्रेस को। तो क्या आपने राहुल गांधी को हटा दिया क्या? शहीद हो रहा है आपके कहने से थोड़ी हो रहा है पंकज जी। पूरा का पूरा कितने लोग कहते हैं राहुल गांधी इज द बेस्ट मैस्कॉट फॉर बीजेपी, ही इज द बेस्ट स्पोक्सपर्सन फॉर बीजेपी। तो क्या आपको राहुल गांधी को आप मतलब हटा देंगे क्या? बात ये नहीं। जो लोग नहीं जो लोग hold on, पंकज जी कहते देखिए, हैं- यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड। अब आपको जो लोग- डिफेंड करना इनडिफेंसिबल तो आप कुछ भी बोलिए, लेकिन सारिका जी आरजेडी आप ही के दो जो बड़े नेता हैं बिहार के, तेजस्वी और तेज प्रताप, फ्रॉम द फैमिली ऑफ कोर्स, क्योंकि परिवार के बाहर तो कोई बड़ा नेता है नहीं आरजेडी में, वो ही नीतीश कुमार को पलटू राम बोलते थे, उन्होंने ही नीतीश कुमार को चाचा बना दिया। अब वही नीतीश कुमार को एक नया कर उन्होंने करा है जो मैं ऑन एयर बोल भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे शब्दा के इस्तेमाल हो रहा है। आपको नहीं लगता कि ये सब जनता कैन सी थ्रू? आपका भी अपॉर्चुनिज्म, नीतीश कुमार की भी अपॉर्चुनिज्म और बीजेपी की भी, क्योंकि उसमें गौरव भाटिया जितना भी डिफेंड कर लें वो भी बहुत मतलब शेकी ग्राउंड पे है। नीतीश कुमार को क्या नहीं बोला, लोगों ने तो गौरव भाटिया जी के ट्वीट कल रीट्वीट किए जब नीतीश कुमार ने वो स्पीच दी थी विधानसभा और विधान परिषद में। तो सारी पार्टियां बिहार में, जनता कैन सी थ्रू ऑल ऑफ यू। मेरे पे बड़ी नजर है आपकी। अरे आपके ट्विटर पे है भाई, मेरे पे ही अरे है आपके मुझे ट्विटर पे है, वो कुछ मिलियन फॉलो हो जाता है, वो उसके चक्कर में आता है टक 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 टक। हाँ सारिका जी जी मैम। जी ऐश्वर्य जी, आज 30 तारीख है और मुझे याद है कि 30 अगस्त को ही नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। और बिहार प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष जी ने, जो सम्राट चौधरी, जो अभी डिप्टी सीएम का उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उन्होंने एक मुरेठा बांधा था अपने माता जी के श्राद्ध क्रम के दौरान, और उन्होंने कहा था कि ये मुरेठा मैं तब तक नहीं खोलूंगा जब तक नीतीश कुमार जी को मैं गद्दी से उतार नहीं दूं। हमने देखा राजभवन में किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस मुरेठे को बांधते हुए उन्होंने शपथ ग्रहण किया। यानी कहीं ना कहीं आज भी मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी का वो संकल्प पूरा नहीं हुआ। वैसे सम्राट चौधरी के पिताजी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को तो हम जमीने में गाड़ देंगे, ये भी कहा था उन्होंने, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उस संकल्प को सम्राट चौधरी जी ने भी आगे बढ़ाने का काम किया। और आज भी अगर उनका मुरेठा नहीं उतरा है तो निश्चित रूप से वो अभी संकल्प बाकी है और आने वाले समय में हो सकता है कि सम्राट चौधरी के हाथों ही वो सारी चीजें हुई। अब बात आते हैं अभद्र भाषा की, तो ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने कहा था, सम्राट चौधरी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी में थोड़ी, आरजेडी में भी कहा था, तो नशीली दवाओं का सेवन ये करते हैं, ये मैं एक पागल ये है। नई चीज नहीं, देख रहा सुनिए ना, ऐश्वर्य हूँ, जी, ये सबके साथ है। ऐश्वर्य नहीं, मैं बहुत आपको रोकूंगा समय नहीं, के बाद आपने मुझे मौका मैं दिया आरजेडी है। के प्रवक्ता से पूछता हूँ, उनको बीजेपी के बारे में ज्यादा बोलना है, अपने पार्टी के बारे में नहीं। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछूंगा, वो बीजेपी के बारे में ज्यादा बोलेंगे, अपने पार्टी के बारे में नहीं। टीएमसी से पूछूंगा, वो अपने पार्टी में नहीं, वो सीपीआई के बारे में। ये क्या है? आप लोग अपनी अपनी पार्टी के प्रवक्ता अपने बारे में बताइए ना। तेजस्वी और तेज प्रताप ने क्या बोला था? क्या बोला था? मैं अपनी पार्टी के में प्लीज बारे में बताइए। बता रही हूँ ऐश्वर्य जी। आप अपने पार्टी को डिफेंड पूछा, आपने पूछा ना मैम,
आपने पूछा तो वो बता, अपनी पार्टी को ही मैं डिफेंड कर रही हूँ, अपनी पार्टी को डिफेंड कर रही हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कर नहीं पा रही है, नहीं कि मैं उसे डिफेंड करूँ, और क्यों करूँ मैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनकी जो करना तो कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ऐसी नायाब पार्टी है ना, जो भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है उनमें। अब गौरव भाटिया जी क्या ही बोलेंगे, मैं मुझे कुछ बोलना नहीं है। गौरव भाटिया जी, आपको बहुत मौका मिला और आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, बड़ी आपने चापलूसी की, अब ठहर जाइए, थम जाइए, मुझे मौका मिला है तो प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मैम कंटिन्यू प्लीज। मैं बात बता रही थी, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में, कैसे उन्होंने पलटासन कहा, कैसे उन्होंने कहा उन्हें तो मेंटल असाइलम जाना चाहिए, अल्जाइमर बीमारी से है वो ग्रसित है। हाँ। और उनकी भारतीय जनता पार्टी की एक महिला एमएलसी जो कहते हैं ना हमारे बिहार में भोका फाड़ फाड़ के रोना, वो सबने देखा। दैट वाज एम्बैरेसिंग। देखिए कह रही थी कि महिलाओं नहीं, यू आर राइट, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली आपका एक भी शब्द तेजस्वी और तेज प्रताप पे नहीं आया, इसी सम्राट आपका नहीं आएगा, बिकॉज इट इज एम्बैरेसिंग फॉर यू आल्सो। मैंने तो कहा ना, गौरव भाटिया के लिए भी इतना आसान नहीं है नीतीश कुमार को डिफेंड, आप समझिए सारी पार्टी। तो जनता देख रही है ये सब। सारिका जी, मैं आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए, मैं आ रहा हूं सबके पास।